हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फंक्शन की ब्लैक बुक। ठीक है। और आज हम कवर करेंगे 81 से लेकर 98 तक, तो मतलब पूरी एक्सरसाइज नंबर 1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। तो अपने को फंक्शन एफ दिया है। ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी लास्ट वीडियो में भी अपन ने किया था। अपने को 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मॉड दिया है क्योंकि पावर मॉड एक्स है ना, तो मॉड देखते ही अपन क्या करते हैं, दो कंडीशन तोड़ लेंगे, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो अगर मैं करूंगा तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, जो कि कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो भाई एक्स लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन हमेशा जीरो हो गया, तो इसका मतलब मैनी वन हो गया भाई, मैनी वन। ठीक है, वन वन नहीं है, मैनी वन है। अब x ग्रेटर देन जीरो के लिए ट्राई करते हैं। तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए मुझे कितना मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर माइनस एक्स को वन अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ। तो ये कितना आएगा, ई की पावर 2x माइनस वन अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन, और इधर प्लस वन माइनस वन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टू अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन। सेम वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने। ठीक है। तो देखो भाई, x ग्रेटर देन जीरो है तो 2x भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और 2x तो e की पावर 2x जो है आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर प्लस वन कर दूं दोनों तरफ तो ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और अगर इसका रेसिप्रोकल करूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x जो है आपका लेस देन 1/2 हो जाएगा। माइनस टू मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस ई की पावर 2x ग्रेटर देन माइनस वन, है ना। और अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इधर मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब मेरे जो फंक्शन है, फंक्शन जो है मेरा जीरो से इंफिनिटी में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो से छोटे के लिए जीरो आ गया। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो वो हो रही है जीरो से इंफिनिटी। बताओ, तो क्या रेंज मेरी कोडोमेन के बराबर आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई सर। कितनी आई, जीरो से इंफिनिटी, और कोडोमेन क्या थी, आर। तो दोनों बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इनटू। तो मैनी वन इनटू हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। भाई इस तरह के क्वेश्चन यार क्लास में भी अपन काफी करते हैं। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x। और मेरा इंटरेस्ट f0 में है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले fx निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे निकालूंगा, इसको एज अ लीनियर फंक्शन की तरह कंसीडर करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना दो, वैसे ही सॉल्व करूंगा। तो एक काम करो, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है। तो ऐसा करने से ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब देखो, मैं क्या चाहता हूं, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को, f1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करना है। तो इसीलिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें 1 मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f1 माइनस एक्स प्लस 4fx। ठीक है, 4fx इक्वल टू 6x। और यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3x। बोलो, अगर मैं माइनस करूं इन दोनों को तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 3fx इक्वल टू 3x माइनस 3, यानी कि fx कितना आ गया, x माइनस वन, करेक्ट। और मुझे f0 चाहिए, तो f0 कितना हो जाएगा, माइनस वन। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 लेते हैं। क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है fx जो कि 0,5 से 0,5 में डिफाइन हुआ है और इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है। और एक fx एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है अपने को। abc रियल नंबर है, abc का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज। अच्छा, तो देखो, अब मुझे जो fx दिया है उसको समझो पहले। तो मेरे को fx क्या दिया है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ दिया है। और ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो मतलब 1 1 भी है और 1 2 भी है। और 1 1 है तो इंक्रीजिंग करेगा या तो फंक्शन, या डिक्रीज करेगा फंक्शन, दोनों में से एक चीज करेगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए इंक्रीज कर रहा है एक कंडीशन में, और एक कंडीशन में मान लेता हूं मैं डिक्रीज कर रहा है। और मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल है, 1 1 है, मतलब ऑन टू भी है, तो मतलब पूरी की पूरी डोमेन, पूरी की पूरी को डोमेन को अटेन करेगा, है ना। तो इसका मतलब एक काम करो, अगर इंक्रीज कर रहा है तो f0 पे 0 लेना पड़ेगा, और f5 पे
5 लेना पड़ेगा, है ना। और डिक्रीज करेगा तो F0 पे 5 लेगा और F5 पे क्या करेगा, 0 लेगा। बिल्कुल सही बात है, ये कोई नई चीज तो नहीं है, अपने देखी हुई, ऐसे दिमाग लगाते हैं अपन, है ना। तो F0 पे 0 हो रहा है, तो यानी कि F0 इक्वल टू कितना आएगा, C। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखूं C आएगा, यानी कि C की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और C की वैल्यू 0 हो गई तो ABC जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 हो गई। बट क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जो प्रोडक्ट है 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इस केस को तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बचा ये वाला केस। तो इधर दिमाग लगाते हैं अपन। तो F0 अगर 5 आ रहा है तो यानी कि F0 इक्वल टू कितना आता है, C, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। और F5 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब F5 कितना आएगा, 25A प्लस 5B प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0, है ना। 5 का डिवाइड लगाता हूं तो 5A प्लस B प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो माइनस B की वैल्यू कितनी आ रही है, B की वैल्यू यहां से आ रही है माइनस 5A प्लस 1, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई, करेक्ट है। अच्छा, मेरे को इंटरेस्ट किस में है भाई, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a के रूट्स में इंटरेस्ट है। एक रूट इसका मेरे को 5 पता चल चुका है, दूसरा रूट निकालना है। तो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, इसके रूट में इंटरेस्ट है। c की वैल्यू अपनी 5 ऑलरेडी आ चुकी है, देखो ये निकाली थी अपन ने। तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, b की जगह पे अब मैं लिख देता हूं माइनस 5a प्लस 1 x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस x प्लस a इक्वल टू 0। तो इधर से 5x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, उधर से माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। तो x का एक रूट आ गया 1/5 और एक रूट क्या आ गया, a। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, लेट fx एक फंक्शन दिया हुआ है, दिखने में तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लैम्डा बीइंग एन इंटीजर, म्यू एक आपको रियल नंबर दिया हुआ है। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा कोमा म्यू फॉर विच दिस इक्वेशन fx इक्वल टू 0 एंड f of fx इक्वल टू 0 हैज द सेम सेट ऑफ रियल रूट्स। मतलब देखो ये कंडीशन क्या बोल रही है कि मान लो इसका एक रूट अल्फा है, तो वही अल्फा f of fx मतलब कंपोजिशन को भी 0 बनाएगा, ऐसा कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि दोनों fx और f of fx दोनों के पास सेम नंबर ऑफ रूट्स है, वैल्यू भी सेम है, दोनों का सेम रूट है। मान लो अल्फा बीटा रूट है तो दोनों के अल्फा बीटा ही रूट है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे कितने लैम्डा और म्यू ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट अल्फा बी ए रूट, एक रूट अल्फा मान लेते हैं, अपनी मर्जी से मान लेते हैं, कोई रैंडम, ठीक है। तो अल्फा एक रूट है, तो इसका मतलब एफ अल्फा रखने से 0 आएगा, है ना। तो इसका मतलब f ऑफ ऑल्सो एफ ऑफ अल्फा करने से भी 0 आना चाहिए, सही बात है। तो f ऑफ अल्फा तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या मैं ऐसा बोलूं f ऑफ 0 भी कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हो गया f ऑफ 0 कितना आ रहा है, f ऑफ 0 आ रहा है 0 प्लस 0 प्लस म्यू इक्वल टू 0, यानी कि यहां से म्यू की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। तो मेरा फंक्शन fx एक्चुअली में क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, जिसको अगर मैं फैक्टर करके लिखूं तो एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस लेमडा। और इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके एक रूट तो आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 और एक आ रहा है माइनस लेमडा, ठीक है। भाई पेयर्स तो अभी भी नहीं निकले, लेमडा के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन चाहिएगा, ठीक है। तो अब एक बार ना एफ ऑफ एफ एक्स की तरफ से देखते कि उसका क्या कहना है, उसका क्या मानना है, उसकी तरफ से क्या क्या रूट्स है। तो अगर मैं एफ ऑफ एफ एक्स निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स तो कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0। देखो भाई ये कंडीशन जो आई है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो वही सेम है जो यहाँ पे था, उन्हीं सेम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। पर इसको देखो, यहां से कोई नया रूट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से कोई नया रूट आ गया तो वो fx को सेटिस्फाई नहीं करेगा, fx वहां पे 0 नहीं बनेगा, उसको हमें बचाना है, होने से रोकना है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों के पास सेम सेट ऑफ रूट्स है। तो इसका मतलब इसका जो d है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कि अपने पास कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा शुड बी लेस देन 0, यानी कि लेमडा इंटू लेमडा माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। मतलब लेमडा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से 4।
तो लेमडा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी यहाँ से 1, 2 और 3। तो पेयर्स क्या क्या बन गए अपने पास, एक तो बन जाएगा देखो, क्योंकि इंटीजर्स लेने हैं, सिर्फ वही इंटीजर्स ही चुने हैं मैंने। पेयर क्या क्या बन जाएंगे, तो 1, 0, 2, 0, 3, 0। ठीक है, पर अभी देखो काम खत्म नहीं हुआ है। अपन ने एक कंडीशन तो ये मान ली कि भाई इसके पास रूट ही ना आए। अपन एक और कंडीशन मान सकते हैं क्या, कि भाई रूट आए कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुम रूट ले आओ, पर तुम रूट वो वाले लेके आओ या तो तुम्हारे रूट 0 ही हो, ठीक है, या लेमडा हो, ठीक है, माइनस लेमडा हो, तब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा कोई नया रूट मत लेके आओ। अगर x इक्वल टू 0 हमें रूट बनाना है तो कितना आएगा, 0 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, तब 0 लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर माइनस लेमडा आप रूट बनाना चाहते हैं उसका, तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा इक्वल टू 0। यानी कि इसका अगर आप चाहते हैं कि रूट आए तो भाई 0 और माइनस लेमडा ही आ सकता है, और वो भी तब कब आएगा, जब लेमडा की वैल्यू क्या आ जाए 0। तो मतलब मेरे को एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, क्या, 0,0। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने रूट्स आ गए भाई, 4 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। तो भैया ये जो क्वेश्चन है अपना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको फिर से नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कौन सा था एग्जैक्ट अगर बताऊं मैं आपको, 85 क्वेश्चन नंबर आपका 75 था भाई, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है। 86 को देखते हैं। तो हमसे मांगा जा रहा है कि भाई इनमें से y इक्वल टू tan ऑफ sin x का ग्राफ सबसे क्लोजली कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से। तो भाई सबसे पहली बात तो देखो, y इक्वल टू tan x की हम बात कर रहे हैं ना, y इक्वल टू tan ऑफ sin x। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि टूटा टूटा थोड़ी बनेगा, कंटिन्यूटी है। और ये नुकीलापन भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम अटेन कर रहा है, देखो कुछ है ना, और यहाँ पे भी कुछ मैक्सिमम अटेन कर रहा है, यहाँ पे 1 अटेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 अटेन कर रहा है, यहाँ पे 1 से बड़ा अटेन कर रहा है, कुछ ऐसा बनाया इन्होंने। तो अगर मैं x इक्वल टू π/2 ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, tan ऑफ 1, और tan 1 यानी कि tan 57 डिग्री के करीब, और tan 45 ऑलरेडी 1 होता है, तो tan 57 जरूर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि जो वैल्यू अटेन होगी π/2 पे वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा आसपास का ग्राफ कौन सा बन रहा है, बी। ठीक है, चलो आगे चलते। हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड सा लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा थोड़ा सा रिपीटेड है क्या ये, हाँ यार रिपीटेड लग रहा है। तो ये क्वेश्चन अपना 76, यहाँ पे 76 क्वेश्चन, ठीक है, 76 वाला क्वेश्चन था भाई, वहां से देख लेना पिछली वीडियो से। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है भाई, ये क्वेश्चन अपना 77 लाइन से रिपीट कर रखे हैं भाई, क्वेश्चन 77। ये वाला क्वेश्चन भी अपना रिपीटेड है, ये कौन सा था, 78, क्वेश्चन नंबर 78 ये वाला क्वेश्चन था। आगे चलो, ये क्वेश्चन भी भाई रिपीटेड है अपना, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ 79, क्वेश्चन नंबर 79। तो इसको भी हम नहीं लेंगे, आप पिछली वीडियो से देख लेना। ये नया आया है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इन दिस डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डोमेन में ये ln ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ln mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस ln से पूछे तुम्हारी क्या तकलीफ है, तो बोले हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, अंदर हमारे मॉड लगा हुआ है, कुछ भी डालो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस वाले ln से पूछ ले, हमारे अंदर भी मॉड लगा हुआ है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कुछ कहेगा ही नहीं। अच्छा, इधर आ जाओ फिर, अब इसको भी चाहिए कुछ, क्या चाहिए, 7 mod x माइनस mod x स्क्वायर माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये दो कंडीशंस बन रही है, और इन दो कंडीशन को सॉल्व करने मात्र से ही हमारी डोमेन निकल के आ जाएगी। तो ln, तो ln को इधर ट्रांसफर करें भाई, कितना आएगा, mod ln mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दो संभावनाएं हैं, कि अंदर वाली चीज या तो -1 से छोटी हो या फिर 1 से बड़ी हो, है ना। तो -1 से छोटी हो तो मतलब mod x शुड बी लेस देन इक्वल टू e की पावर -1, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1 - 1 बाई ई से 1 बाई ई। ठीक है,
और ये ग्रेटर देन 1 हो यानी कि मॉड x ग्रेटर देन e हो, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से e यूनियन e से इन्फिनिटी। बोलो भैया सही है। अच्छा अब इस साइड आ जाओ। अच्छा इधर देखो लीडिंग हाईएस्ट डिग्री में माइनस लगा हुआ, अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये कितना आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स प्लस 10 और इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। फैक्टर करें तो ये आ जाएगा -5 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा मॉड एक्स -5 और मॉड एक्स -2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि मॉड एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया, मॉड एक्स बिलोंग्स टू आ रहा है आपका 2 से 5, ठीक है। यानी कि मॉड एक्स जो है आपका 2 से बड़ा होना चाहिए और मॉड एक्स आपका 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 से 5, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब इन सबका ले लेते हैं भैया इंटरसेक्शन, ठीक है। यहां तो है इन दोनों के बीच में यूनियन, ठीक है, और यहां है इंटरसेक्शन। आओ ले लेते हैं इंटरसेक्शन। तो एक तो आ गया -1/e, ठीक है, और एक आ गया -2, एक आ गया 1/e और -5 भी है भाई तस्वीर में, -5 1/e। अच्छा और -e भी है क्या तस्वीर में, बिल्कुल है जी, -e ये रहा। तो एक काम करते हैं -e और -5 1/e 2e और 5, काफी सारा है भाई, ठीक है। देखो अब इंटरसेक्शन लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पे तो यूनियन हो रहा है, तो -1/e से e ये वाला, और इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, ब्लू वाले ने ये लेना, ये पूरा ही लेना है। अब सेकंड वाले से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इन्होंने बोला भाई -5 से 5, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, तो एक काम करता हूँ पहले इंटरसेक्शन लेके रख लेते हैं यहाँ से, अच्छा रहेगा। -5 -2 2 और 5 माइनस, ये कह रहा है कि -2 से इधर और 2 से इधर, ठीक है, और -5 से 5, तो इंटरसेक्शन में ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है। -5 से -2, -5 से -2, ठीक है, और 2 से 5। तो कॉमन रीजन देखो, एक तो ये वाला आ रहा है, ठीक है, और एक तो ये वाला आ रहा है। अब इंटीजर्स गिन लेते हैं। -e मतलब होता है -2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, e हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो इंटीजर देखने अपने को तो क्या क्या आएंगे, मतलब 2 पॉइंट समथिंग से इंटीजर, एक तो देखो इस साइड में क्या क्या आएगा, एक तो 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक 5 को इंक्लूड करना है तो 5 आ जाएगा। और इधर से देखो, इधर अपने पास एक तो आ जाएगा -3 -4 और -5, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के कितने इंटीजर आ रहे हैं भैया, ये तो 6 इंटीजर आ रहे हैं, 6 इंटीजर आ गए, यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन। भाई बड़ा ही मेहनत वाला सवाल रहेगा, ठीक है। आ जाओ करते हैं मेहनत थोड़ी सी। तो सबसे पहले एक काम करें कि भाई अंदर वाले से पूछ ले, भाई अंदर वाले को ही देख लेते हैं एक बार कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो b² - 4ac निकाल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा 25 - 4 × 7, है ना। तो ये तो लेस देन 0 आ रहा है ना। ये क्या आ गया आपका, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि अंदर का हमें आपको चेक नहीं करना है, अपने को बस लॉग वाली पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो कंडीशन बनाएंगे अलग अलग, कैसे, क्योंकि ये भी तो भैया बैठे हैं नीचे, हैं टांग अड़ा के। तो पहला केस बनाते हैं जहां पे x + 2 फ्रैक्शनल पार्ट x आपका 0 से 1 में है, ठीक है, और हमें log x + 2 फ्रैक्शनल पार्ट x को क्या बनाना है, क्या बनाना है, 0 से बड़ा बनाना है, ठीक है। इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वांटिटी 0 से 1 में है, तो जब ये उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिंट स्क्वायर -5 जिंट x + 7 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा।
यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5 जिंट एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जिंट एक्स स्क्वायर माइनस 3 जिंट एक्स माइनस 2 जिंट एक्स पता नहीं विचित्र सा नाम लगता है। तो जिंट एक्स माइनस 3 और जिंट एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जिंट एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया 2 से 3। अब जिंट एक्स 2 से 3 आया, इसका मतलब 2 से 3 के बीच में लाई करने वाले सारे इंटीजर लेने हैं आपको। तो क्या 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 2 3 बस। तो इसका मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी आ सकती है, x की वैल्यू आ सकती है 2 से लेके 4 तक आ सकती है, 4 नॉट इंक्लूड, क्योंकि 4 इंक्लूड करोगे तो 4 भी अटेन हो जाएगा और हमारा जिंट एक्स 4 नहीं हो सकता। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेला शुरू हुआ है। कैसे? क्योंकि अभी तो भैया आपको इसको भी तो एडजस्ट करना है, अभी तो इसको भी तो 0 से 1 में सेट करोगे, इसको तो सेट ही नहीं किया अभी, तो इसको सेट करते हैं। तो x को मैं ना x जिंट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख रहा हूं, तो ये कितना आएगा जिंट एक्स प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट x बिलोंग्स टू 0 से 1 करना है अपने को। और जिंट एक्स को एक बार के लिए मैं ले लेता हूं n और फ्रैक्शनल पार्ट x को ले लेता हूं मैं f। भाई छोटा काम हो जाएगा, थोड़ा सा nf ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है कि भाई n प्लस 3f आपका है ना, n प्लस 3f आपका 0 से 1 में हो, ये हमारी इच्छा है ना। तो इसका मतलब 3f कहाँ होना चाहिए, 3f बिलोंग्स टू होना चाहिए आपका -n से 1 -n में होना चाहिए, है ना। तो अगर n की वैल्यू ले लेके देखते हैं अलग अलग। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूं तो कितना आ रहा है, 0 से 3f से 1, यानी कि 0 से लेके f से लेके 1/3, f की वैल्यू 0 से 1/3 आ गया, यानी कि n प्लस f कहाँ बिलोंग करेगा, n प्लस f आपका बिलोंग करेगा, n प्लस f क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, वो बिलोंग करेगा आपका 0 से 1/3 में। ठीक है, ओके। n की वैल्यू मैं 1 ले लूं क्या, नहीं 1 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि -1 और f आपका -1 नहीं जाता, f आपका 0 से बड़ा ही रहता है, तो हमें नेगेटिव नंबर ही लेने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू -1 ले लेता हूं, तो अगर मैं -1 लूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 से लेके 3f से लेके 2, और 3f क्या है आपका, 3f आपका 0 से 3 के बीच में है, इससे बाहर नहीं निकलने देना है। तो f यहां से कितना आ जाएगा, f आ जाएगा सर आपका 1/3 से 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब n प्लस f कितना आ जाएगा, n प्लस f इक्वल टू x कितना आ जाएगा, -1 करो इधर, तो ये आ जाएगा -2/3 से कितना आ जाएगा, -2/3 से इधर भी -1 ऐड करो, तो ये हो जाएगा -1/3 तक। ठीक है, अच्छा अब और कंडीशन लेते हैं, n की वैल्यू -1 होगी, -2 लेके देखते हैं। अब n की वैल्यू अब ले लेते हैं -2, और अपने पास 3f क्या था, 0 से कितना था भाई मैं तो भूल गया, 3f था आपका -n से 1 -n। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 2 से f की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 से ये हो जाएगा 1 तक। ठीक है, तो यानी कि n प्लस f वो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, वो आ जाएगा -2 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो -6 + 2 मतलब -4/3 और -1, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब आपने देखा भाई क्या क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या क्या आया था अपने पास, एक तो आया 0 1/3 यूनियन, ठीक है, -2/3 से -1/3 यूनियन, -4/3 से -1, ये आ गया। और लॉग वाली कंडीशन को सॉल्व करने से x आपका कितना आया था, 2 से 4। अगर आप इन दोनों का अब इंटरसेक्शन लोगे तो हमें क्या मिल गया, नो सॉल्यूशन। मतलब इतनी मेहनत हमसे करवा ली और अंत में हमें मिला क्या, नो सॉल्यूशन। बड़ा दुख हुआ जानकर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो भाई अभी अपन ने 0 से 1 का पार्ट सॉल्व किया था, अब मैं केस 2 लूंगा
जहां पे x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं log x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x को जिंट एक्स स्क्वायर माइनस 5 जिंट एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना चाहूंगा और इसको इधर इधर ट्रांसफर करूंगा तो इनइक्वालिटी अब क्या होगी, रिवर्स नहीं होगी। तो ये रहेगा जिंट एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके फैक्टर में डायरेक्टली लिख दूं क्या? कितने आए थे अपने पास फैक्टर्स? एक तो आया था, कितना आया था, 2 आया था, एक 5 आया था, है ना? 2 और 5 ही आया था ना? नहीं, 2 और 3 आया था, ठीक है, ये आया था। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो इसका मतलब जिंटेक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये तो इंटीजर्स लेने हैं इस इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से देखो क्या आएगा, 2 इंटीजर इंक्लूड कर सकते हो आप, 2 से इस साइड वाले लेने, 2 से लेफ्ट वाले इंटीजर सारे के सारे, 2 और उसके लेफ्ट। तो x कहां तक जा पाएगा, 3 तक जा पाएगा, 3 को टच नहीं करना है, 3 तक जाएगा, है ना। और इसने क्या बोला, 3 और 3 से बड़े सारे इंटीजर, यानी कि 3 को इंक्लूड करके सारे के सारे, है ना। तो इवेंचुअली ये कितना आ गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरा का पूरा रियल नंबर आ गया। यहां से कोई तकलीफ ही नहीं है, चलो कुछ तो अच्छा आया अपने पास। लेकिन अब वापस से भाई इसको पकड़ते हैं, ये कराएगा वापस से मेहनत अपने से। तो वापस से मैं इसको x को फ्रैक्शनल पार्ट x और जिंट x में ब्रेक करके लिख रहा हूं, x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 1, और वापस से मैं जिंट x को मान रहा हूं n और फ्रैक्शनल पार्ट x को मान रहा हूं f, ठीक है। और तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा भैया, 3f ग्रेटर देन 1 माइनस n, ठीक है। यानी कि f ग्रेटर देन 1 माइनस n बाय 3, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो n की अलग अलग वैल्यू लेके देखें। तो n की वैल्यू सबसे पहले तो मैं क्या ले लूं, क्या ले लें भाई, n की वैल्यू सबसे पहले काम करते हैं, 0 ले लें, 0। n की वैल्यू मैं सबसे पहले 0 ले लेता हूं। तो n की वैल्यू 0 लेता हूं तो f कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 बाय 3, वर्क्स परफेक्टली। तो इसका मतलब n प्लस f कितना आ जाएगा, n प्लस f, तो n प्लस f आपका हो जाएगा अच्छा हाँ, ग्रेटर देन 1 बाय 3 आ रहा है, पर क्या कभी 1 से एक्सीड करेगा, नहीं करेगा, है ना। ये इसको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो n प्लस f कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका 1 बाय 3 से 1। n की वैल्यू देखो 1 लेऊंगा तो कोई दिक्कत आएगी क्या, लेके देखें। n की वैल्यू 1 लूं तो मुझे कितना मिल रहा है, f n की वैल्यू 1 लेते ही 0 मिल रहा है, f ग्रेटर देन 0, है ना, और 1 तक जाएगा, बिल्कुल सही है। तो n प्लस f कितना आ जाएगा, x आपका आ गया कितना, n प्लस f करने से जो सब जगह n ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 0 से 2, नहीं ये आ जाएगा 1 से 2, ठीक है। अच्छा, और n की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो नेगेटिव जाने लग जाएगा, है ना। तो थोड़ा कुछ अच्छा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तो भाई फिर अब क्या करने का है अपने को आगे, कोई नेगेटिव नंबर ले लें, n की वैल्यू -1 ले लेते हैं। -1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, यानी कि f ग्रेटर देन 0, और f 0 से 1 में हो जाएगा फिर। तो n प्लस f के बारे में क्या ख्याल है, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना इस बार, है ना। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी गड़बड़ कर दी गड़बड़ कर दी। तो -1 लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि f ग्रेटर देन 2/3 और लेस देन 1, यानी कि n प्लस f कितना हो जाएगा उस केस में, -1 ऐड कर दूं अगर मैं, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका 1/3 से 0 से 1/3, 0 से 1/3, ठीक है। -1 लेने से आपका कितना आ गया, 0 से 1/3, सही कर रहे हैं ना अपन, एक बार चेक कर लें, कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। 0 से 1/3, नहीं नहीं यही गड़बड़ कर दी ना, देखो जब मैं -1 ऐड कर रहा हूं इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा, तो मतलब -1/3 से 0, अब सही है, ठीक है। अब n इक्वल टू -2 लेके देखो, अगर मैं -2 लेता हूं तो ये कितना बनेगा, इधर आ जाएगा f ग्रेटर देन 1, जो कि कभी नहीं हो सकता,
अब मैं n इक्वल टू एक बार 2 लेके देखता हूँ, तो अगर मैं 2 लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, n f ग्रेटर देन -1/3, जो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि f तो होता ही है ना -1/3 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होता ही है। तो इसका मतलब मैं f यहाँ पे क्या ले लूंगा, 0 से 1 में ले लूंगा। तो यानी कि n प्लस एफ, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 2 से 3। सिमिलरली n की वैल्यू जब मैं 3 से लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे 2 को इंक्लूड करवा दे जरा, ठीक है। हाँ, सिमिलरली n की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 से 4, 4 लूंगा तो 4 से 5, 5 से 6, ऐसे करके आता चला जाएगा। मतलब मैं अगर पॉजिटिव n लूंगा तो कुल मिला के मेरे पास फॉर पॉजिटिव n मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक बार नंबर लाइन में बना लेते हैं अब इसको। तो भाई काफी बड़ा सवाल हो गया, ठीक है, वो फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो -1/3 है, एक 0 है, एक 1/3 है और एक 1 है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या इंटरवल आए थे, एक तो आ गया था -1/3 से 0, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल वाली कंडीशन से। एक तो आया था क्या क्या आया था भाई, एक तो 1/3 से 1, ठीक है, और एक क्या आया था अपने पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये कंडीशन भी आई थी अपने पास, ठीक है। और लॉग वाली कंडीशन को सॉल्व करने से हमें मिला था रियल नंबर। अब ऑब्वियस सी बात है, इनका इंटरसेक्शन लोगे तो मुझे लगता नहीं कि नंबर लाइन बनाने की जरूरत भी है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन यही आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, एक बार दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 93 हो जाए। द नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दैट सेटिस्फाई दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम। तो सबसे पहले इसको पकड़ो, क्या दिया है, मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 5 दिया है। तो इसकी दो संभावनाएं हैं, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू प्लस 5 हो जाए, या फिर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5 हो जाए। तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू आ गया -1 माइनस एक्स, सही है। अब कुछ नहीं करना भाई, इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं y की वैल्यू डाल के। तो अगर इसमें सबसे पहले इसको ले लेता हूं मैं, और से इसको सेकंड केस में, पहले फर्स्ट केस लेते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो x मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 माइनस एक्स डालूंगा ना इसके अंदर, तो x माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 5। इसको ओपन करो, x की वैल्यू पहले तो ले लो 3 से छोटी, ठीक है, 3 से छोटी। अगर मैं x की वैल्यू 3 से छोटी ले लेता हूं तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, मतलब -2x प्लस 5। x की वैल्यू 3 से तो बड़ी ले लो, ठीक है, और 8 से छोटी ले लो, तो ये तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। और फिर एक x की वैल्यू ले लो 8 से बड़ी, ठीक है, 8 से बड़ी लेने से दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, तो 2x माइनस 5। तो अब ये देखो कि 5 कब कब हो रहा है, इसको इक्वल टू 5 रखो, ये 5 5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है, और x लेस देन 3 में लाई करती है, जी बिल्कुल करती है, एक्सेप्टेबल। 5 इक्वल टू 5 यानी कि सारे इंटीजर्स लेने पड़ेंगे, मतलब 3 4 5 6 और 7 सारे ले लो, ठीक है, और इक्वल टू 5 रखो, यहाँ से कितना आ जाएगा 10/2, है ना, यानी कि 5, क्या 5 इसमें बिलोंग करता है, नहीं करता। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन यहाँ से आ गए। और दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं अपन अब, कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू -1 माइनस एक्स ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस, तो y की जगह पे डाल देता हूँ -1 माइनस एक्स, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। हाँ, तो इसको ओपन करते हैं। तो जब मैं x लेस देन -2 लूंगा तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, तो मतलब -2x, और ये हो जाएगा +1। जब मैं x ग्रेटर देन -2 लूंगा पर 3 से छोटा लूंगा तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये 3 + 2 यानी कि 5। और यहाँ पे जब x को मैं 3 से बड़ा ले लूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, x को 3 से दोनों प्लस खुलेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अगर इसको इक्वल टू 5 करूं तो x की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से -2x इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो नहीं लेंगे।
5 इक्वल टू 5 हो रहा है, तो यहां से मुझे क्या क्या मिल जाए, एक तो -2, -1, 0, 1 और 2 ये ले लेते हैं। और अगर इसको इक्वल टू 5 रखूं तो 2x इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो 3 भी ले लेते हैं यहां से अपन। ठीक है, तो सही है। अच्छा, तो कॉमन वैल्यूज तो मैं क्यों ही लूंगा, सोचने वाली बात है ना, कॉमन वैल्यूज तो मैं क्यों ही लूंगा। अच्छा, पहले ना एक चीज ध्यान दे लेते हैं अपन, y की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, y की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग आ रहा है ना, वहां तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ y की वैल्यू 9 आ जाएगी। 3 के लिए कितनी आ जाएगी भाई, 6। 4 के लिए 5, 5 के लिए 4, 6 के लिए 3 और 7 के लिए 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स तो यहाँ से बन गए। ठीक है, अब हाँ, -2 लूंगा अगर मैं इसमें डालूंगा, अब -2 डालूंगा तो 1 आएगी, -1 डालूंगा तो 0 आएगी। ठीक है, और 0 डालूंगा तो कितनी आएगी, -1 आएगी। ठीक है, और 1 डालूंगा तो -2 आएगी, और 2 डालूंगा तो -3 आएगी। तो 1 2 3 4 और 5 तो ये आ गई। ठीक है, 5 आ गई अपने पास। अच्छा, एक बार देख लो भाई, कोई रिपीट तो नहीं हो रही ना, देख लेंगे अभी। और 3 की डालूंगा तो -4 आ जाएगी अपने पास। ठीक है, बात 6 ये आ गई, 6 ये आ गई, यानी कि टोटल 12 वैल्यूज बन रही हैं भाई, 12। गजब, 12 बन गई भैया। ठीक है, 12 वैल्यूज आ गई, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, फंक्शन एफ दिया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और हमें ए की वैल्यू चाहिए सो दैट ये ऑन टू हो जाए। ऑन टू करना है, इसकी कोडोमेन देखो आर दिए, इसका मतलब ऑन टू बनाने के लिए इसकी रेंज भी मुझे क्या दिखानी पड़ेगी, आर ही निकालनी पड़ेगी। वो सारी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए इसकी रेंज आर हो जाए। तो भाई फटाफट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मान लूं, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। करेक्ट, तो इसको सेट करें, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई माइनस ए प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, फिर क्या करते थे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे रेंज निकालने के लिए। तो d ग्रेटर देन 0 करते ही y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना मिलेगा अपने को, -3y स्क्वायर। ठीक है, और -3y स्क्वायर प्लस y इंटू 8 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करना है। अच्छा, माइनस किसी को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो y3y स्क्वायर माइनस y8 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, ये इक्वेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेस देन 0 कब होगी, हमें रेंज क्या चाहिए, y की, r चाहिए ना, हमें रेंज r चाहिए। r कब होगा, जब ये ऑलवेज ट्रू हो, ऑलवेज ट्रू हो। ठीक है, अब ऑलवेज ट्रू की भाई दिक्कत ये है कि भाई ये पैराबोला कैसा बन रहा है, एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बन रहा है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कैसा बन सकता है, या तो ऐसा बनेगा, या ऐसे टच करके जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, है ना। हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगा, सिर्फ इस कंडीशन में होगा। पर हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। क्या कभी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हमेशा नीचे मुंह करके बैठ सकता है क्या, कभी भी नहीं बैठेगा। क्या अपवर्ड फेसिंग पैराबोला फॉर ऑल वैल्यूज क्या डाउनवर्ड फेसिंग बन सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ए का, एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 95, एक सेट ए दिया है। ठीक है, 1 2 3 4, और ए से ए पे अपने को फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने इन्वर्टिबल फंक्शन बन सकते हैं ए से ए में, सच दैट 2 2 पे ना जाए, 4 4 पे ना जाए, और 1 1 पे चला जाए। 1 1 पे जा रहा है तो उसको तो इग्नोर कर दो। ठीक है, मैं सिर्फ 2 3 और 4 पे बात कर लेता हूं बस। 1 तो 1 पे जा ही रहा है ना, उसको हटा ही देते हैं अपन, सिर्फ इन 3 पे बात करते हैं।
तो इन तीन को मैपिंग कराने के कितने तरीके हैं भाई, 6 फैक्टोरियल वे से मैप करा सकता हूं। अब इनमें से हटाएंगे वो वाली वैल्यू जहां पे 2 2 पे चला जाए, 4 4 पे चला जाए, वो काम करते हैं। अगर मेरा 2 2 पे चला गया है तो बाकी लोगों को मैप करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, ठीक है। अगर मेरा 4 4 पे चला गया है तो बाकी लोगों को मैप करने के कितने तरीके, 2 तरीके, ठीक है। अब जब ये 2 तरीके मैंने निकाले, इसमें पता है क्या हुआ होगा, 2 2 पे चला गया, 4 4 पे चला गया, 2 बार हट गया, ये पॉसिबिलिटी अपनी 2 बार हट गई, यानी कि मुझे एक बार वापस जोड़नी पड़ेगी ये। तो यानी कि 6 फैक्टोरियल, अरे 6 फैक्टोरियल नहीं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ fx एक फंक्शन दिया है, इसकी डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले अंदर वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 49 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 2 और 8 9 कितना होता है 72, ये कि लेस देन 0 आने वाला है ना। तो इसका मतलब इसका d तो लेस देन 0, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। मतलब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 से बड़ा बनाना है, ठीक है। अच्छा इसका भी d देख लेते हैं, तो इसका d आ जाएगा 1 माइनस 4, ये भी लेस देन 0 यानी कि ये भी ठीक है। मतलब अपने को बस अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 1 नहीं बनने देना। तो 1 1 उड़ाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ये बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 97, एक सेट A दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट B दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A से B में इंजेक्टिव मैप बनाना है जहां पे I पे ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल मैप्स बना ले। टोटल मैप कितने बनेंगे भाई, 1 के पास जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6, 2 के पास 5, 3 के पास 4 और 4 के पास 3। तो इस हिसाब से देखेंगे 6 इंटू 5 30, 3 4 12, यानी कि 360 ऐसे मैप बना सकते हैं जो कि 1 1 रहेंगे। अब हमें इनमें से वो वाली पॉसिबिलिटीज हटानी है जहां पे 1 1 पे चला जाए, 2 2 पे चला जाए, ऐसे करके। तो एक काम करते हैं, एक को कोई किसी को फिक्स कर देते हैं, यानी कि भाई 1 1 पे जा रहा है या 2 2 पे जा रहा है, ऐसे करके फिक्स कर देते हैं। तो चारों में से कोई एक चुन लेते हैं जो खुद पे मैप करेगा और बाकी नंबर्स को मैप कराते हैं। जैसे कि मान लो 1 1 पे चला गया तो 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 2 5 4 और 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो यानी कि कितना आ गया, 240 आ गया, ठीक है। अब पता है दिक्कत क्या है यहाँ पे, जब मैंने 1 को फिक्स करके एक को एक पे भेजा, तो देखो जब मैंने एक एक पे गया तो ऐसे में जब नीचे वाले अरेंज हो रहे होंगे तो जब 2 2 पे गया होगा, ये वाला केस भी हट गया, ठीक है, हट गया। और जब मैंने 2 को फिक्स किया होगा, 2 2 पे जा रहा होगा और किसी केस में एक भी एक को गया होगा, है ना, तो ये भी केस हट गया। मतलब सेम केस 2 बार हट गया, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही काफी सारे केसेस है जो बार बार हट गए इसके अंदर से। तो एक काम करते हैं अपन, 2 को फिक्स करते हैं, ठीक है, और वो केसेस वापस मिला देते हैं इसके अंदर, यानी कि 2 4 में से कोई 2 चुनो, ठीक है, और बचे को अरेंज कर लेते हैं अपन, कैसे, 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। अच्छा तो अपने पास 6 आएगा ये, ठीक है, 24 इंटू 3 यानी कि 72 हो जाएगा, सही है। अच्छा अब मैं 3 को फिक्स कर लेता हूं। जब मैं 3 को फिक्स करूंगा तो 4C3, भाई 3 खुद पे जाएंगे, ठीक है। अब चौथा नंबर के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है जाने के लिए, उसके पास है 3 पॉसिबिलिटीज, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, ठीक है। और चारों फिक्स, मतलब चारों खुद पे ही चले जाए, तो एक तरीका, सही है। तो अब देखो बड़ी स्मार्टली इसको करेंगे ऐड, तो 360 में से 240 हटाया। अब 240 जब मैंने हटाया तो भाई मल्टीपल बार हट गए सेम केसेस, तो इसलिए मैंने 72 वापस मिला दिए, ठीक है। अब 3 फिक्स वाले केस हटाए, तो अब 4 फिक्स वाले फिर से हट गए, तो ये 4 फिक्स वाले वापस डाल दो। तो इसको जब जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 181, यानी कि ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एक फंक्शन fx दिया है, gx दिया है, हमें देखना है इनके कितने रियल सॉल्यूशन है, मतलब fx इक्वल टू gx चेक करना है। तो fx इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको फैक्टर करके लिख रहा हूँ फटाफट, प्लस x माइनस 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स भी हैं, ठीक है। तो ग्राफ से जा रहा हूं वैसे मैं, ठीक है।
तो ये -1 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अपने पास, है ना, कुछ इस प्रकार से। ओ थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है, थोड़ा ऐसे, ठीक है। 3 इधर ले लेते हैं हम। और जहां पे ये काट रहा है, तो जहां पे x की वैल्यू 0 हो रही है वो पॉइंट क्या है, -3। अब अपने को बनाना है 1 + √x+4 का ग्राफ, ठीक है। 1 + √x का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। +4 कर दिया, ठीक है। तो +4 कर दिया तो इसका मतलब नीचे सरक जाएगा क्या, नहीं, राइट साइड में सरकेगा, लेफ्ट साइड में वो सरकाना है अपने को। तो +4 कर दिया तो इसका मतलब इधर चला जाएगा ये ग्राफ, ठीक है, मतलब -4 पे चला जाएगा। और +1 कर दिया तो ऊपर एक सरक जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे y = 1 की लाइन बना देता हूँ, ठीक है। और -4 पे चला जाता हूँ फटाफट भाग के, ये x = -4 आ गया। और यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करके बना देते हैं ये ग्राफ मेरा, ठीक है। तो देखो जरा कितने रूट्स आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। पर ध्यान दो, यहाँ क्या बोला, x > 1 बोला है, मतलब आपको इस साइड देखना है बस, ठीक है। और इन्होंने बोला -4 से बड़ा, मतलब इस साइड देखना है। मतलब हमें ये रेड वाला जो ग्राफ है इस साइड का देखना ही नहीं है, हमें तो 1 से इस साइड का देखना है। तो मतलब एक ही ग्राफ, एक ही रूट मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1 पूरी होती है, ठीक है। तो चलो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, बाय बाय।